आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 1 का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये चैप्टर है जिसका नाम क्या है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको जो सीरीज चला रहा है इसमें आपको 10 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। हर एक चैप्टर का आपका 10 आपको बहुत ज़्यादा उसमें से ज़रूरी वाला प्रश्न ही करवाएंगे और बहुत सारा जो प्रश्न है वो सब फालतू वाला नहीं करवाने वाला, सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या करा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस दैन। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1.6 गुने 10⁻19 या फिर बी वाला जो ऑप्शन है 3.2 गुने 10⁻19 या फिर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि 4.8 गुने 10⁻19 या फिर जो डी वाला है 1 वाला सी वाला ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आखिर बताइए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला यानी कि 1.6 गुने 10⁻19। तो ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस रैंड अ सेकेंड फ्रॉम अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेंथ वेयर आर E1 और E2 रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 विल बी। क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 2/1। ये वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न की 3 नंबर प्रश्न की क्या करा, 3 नंबर प्रश्न की एट वाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एच अदर। क्या कि इंटरसेक्ट एच अदर यानी क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा या फिर डी वाला यानी डू नॉट इंटरसेक्ट। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डू नॉट इंटरसेक्ट। डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये देखिए इसमें क्या करा है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ECU इज। क्या हो जाएगा इसमें, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन या डी वाला ऑप्शन। तो इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि 4.78 गुने 10⁻−10 ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न की इसको कि इलेक्ट्रोस्टिक फील्ड इज क्या हो जाएगा। ए नंबर में है आपका कन्वर्सेटिव, बी नंबर में है नॉन कन्वर्सेटिव और 3 नंबर में है कि समवेयर कन्वर्सेटिव एंड समवेयर नॉन कन्वर्सेटिव या डी वाला है कि नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तीन में सबका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कंसर्वेटिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कंसर्वेटिव। इसलिए अगला प्रश्न आते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दैट। क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि बी वाला हो जाएगा कि सी वाला हो जाएगा कि डी वाला हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8 गुने 10⁻⁻, माइनस नहीं है 11 है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि डिबे इज द यूनिट ऑफ। क्या हो जाएगा इनमें से, चार्ज या फिर पोलराइजेशन या फिर इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डी वाला नॉन। क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। 8 नंबर देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या करा है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज जस्ट। क्या हो जाएगा 0 या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस या सी में टेंजेंशियल टू द सरफेस या डी में एट 45 टू द सरफेस। तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, 9 नंबर जो प्रश्न है या कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, ए में है कि 2.99 गुने 10⁻9 ESU और बी में कि 9 गुने 10⁻9 ESU और सी में कि 8.85 गुने 10⁻−12 ESU और डी में है कि नन। तो क्या हो जाएगा इनमें से,
इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2.99 × 10⁻9 ECU। चलिए अगला प्रश्न बात है 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि इसमें कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट विल बी। तो क्या 0 हो जाएगा, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस या फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस या फिर नॉन ऑफ दीज। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज होगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे।